यासीन मलिक हैं, उनकी एक सोशल मीडिया पर है। ये इसमें लिखते हैं कि हमने सपोर्ट किया मफ्को इलेक्शन में 87 में, लेकिन जिस दिन रिजल्ट डिक्लेयर होना था मुझे पकड़ा गया और रेड 16 बदनामे जमाना रेड 16 में गुप्कार रोड पर इंट्रागेशन सेंटर होता था। टॉर्चर की वजह से उनके हार्ट पर असर। फारूक अब्दुल्ला साहब से भी बोलना चाहता हूँ, क्यों किया आपने इसको टॉर्चर? इसका जरा जवाब तो दे, क्यों टॉर्चर किया? ये बंदा वो है जिसने 25-30 साल जेल में निकाले हैं। ये वो बंदा है जिसको एक उम्र कैद सजा लगी हुई है, और इसको तो आप नहीं बोल सकते हैं क्योंकि आप खुद इक़्तिदार में रहे हैं उम्र। ये कहते हैं कि जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन थी, हंड्रेड्स ऑफ देम, उनको पब्लिक सेफ्टी एक्ट में बंद किया गया, पूरा साल में 87 में जेल में। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये यासीन मलिक कह रहे हैं। गुजारिश है, अपील है फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से, ऐसा क्या है, क्या पर्दा है जो आप 87 से उठाना नहीं चाहते? क्यों आप 87 पर इस वक्त भी अगर आप देखें, जो 87 के नौजवान हैं, मेरे हम उम्र होंगे, वो या वो कब्रू में हैं या जेलों में। आज यासीन मलिक भी उनमें एक। जब 90 आया तो 2 अल्फाज नए आए, मिलिटेंट और मुखबिर। इनने मुखबिरी की है और क्या किया? अब इसको कितना ये अब मुखबिरी करे, वो उनका हक है, उसमें कोई उनको रोक नहीं कर। बोले कि ये मुखबिर है, वहां से बोलते हैं रिकंसिलेशन करो, सलाहुद्दीन से बात करो, मिलिटेंटों से बात करो, पाकिस्तान से बात करो, कोई बयान नहीं होता है। जब आप मुखबिर हैं तो ये वाली बातें मत करें, क्योंकि मुखबिर रिकंसिलेशन की बात नहीं कर सकता। यासीन मलिक हैं, उनकी एक सोशल मीडिया पर है जो मुझे लगता है कि शायद सच है, क्योंकि उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके अकाउंट से आई है। तो इसमें मैं साफ करना चाहता हूं कि हमें कोई हम आहंगी नहीं है उनके सोच के साथ, हमारी पार्टी को कोई हम आहंगी नहीं है। लेकिन बहरहाल वो जम्मू कश्मीर के एक बाशिंदे हैं और वो हक रखते हैं कि उनको भी एक फ्री ट्रायल मिले। उनकी कोई बात है, उनका कोई मौकफ है, वो एटलीस्ट सुना जाए। साइकोलॉजी में एक बहुत बड़ा डिबेट है कि इंसान जो है वो माँ के पेट से वैसे आता है या माहौल बनाता है। तो बड़ा सवाल यह है कि यासीन मलिक क्या बंदूक लेकर पैदाइशी बंदूक बरदार था या माहौल ने बनाया? हम पिछले 30 साल से 20 साल से हमारी पार्टी कहते आ रही है कि जो यहाँ लोग मरे हैं, जो कब्रें यहाँ कब्रिस्तान इतने आबाद हुए हैं, इसका जो बेसिक सोर्स है वो 1987 की रिगिंग ऑफ इलेक्शंस है। मैं उस विल से कुछ, ये उसकी उनकी विल है, मैं वो पढ़ता हूँ। ये इसमें लिखते हैं कि हमने सपोर्ट किया मफ्को इलेक्शन में 87 में, लेकिन जिस दिन रिजल्ट डिक्लेयर होना था, हमारा जो सबसे बड़ा खदशा था वो पूरा सच आया। जिन्होंने जीता उनको बोला उनने हारा, जिन्होंने हारा उनको बोला उनने जीता। मुझे पकड़ा गया वोट काउंटिंग स्टेशन में, काउंटिंग स्टेशन से, और रेड 16 बदनामे जमाना रेड 16 जो 1987 में गुप्कार रोड पर इंट्रागेशन सेंटर होता था, वहां मुझे लिया गया, जहां के गंदा पानी, गंदा खाना, मेरा ब्लड इन्फेक्ट हो गया। उसके बाद वो लिखते हैं मुझे पुलिस हॉस्पिटल लिया गया, जहां फिर इस टॉर्चर की वजह से उनके हार्ट पर असर पड़ा। ये कहते हैं कि जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन थी, हंड्रेड्स ऑफ देम, उनको पब्लिक सेफ्टी एक्ट में बंद किया गया, पूरा साल में 87 में जेल में। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये यासीन मलिक कह रहे हैं। तो मेरी गुजारिश है, अपील है फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से कि ऐसा क्या है, क्या पर्दा है जो आप 87 से उठाना नहीं चाहते? क्यों आप 87 पर इस वक्त भी अगर आप देखें, जो 87 के नौजवान हैं, मेरे हम उम्र होंगे, वो या वो कब्रों में हैं, जिन्होंने इनकलाब, जिन्होंने बोला कि डिनाई क्यों की डेमोक्रेसी, चोरी क्यों की इलेक्शनों में, या वो कब्रों में हैं या जेलों में। आज यासीन मलिक भी उनमें एक। ऐसी क्या पर्दादारी? चलिए कांग्रेस का बोलते, वो इसमें कोई इंक्वायरी इसलिए नहीं करती क्योंकि वो भी उसमें शामिल थे, लेकिन आप तो तब पावर में थे ही नहीं। आप तो कहते हैं हम सब बदलाना चाहते हैं, आप तो कहते हैं पुराना सब गलत है। आज तो आप एनआईए को लाते हैं। 1990 में अगर किसी ने सलाम किए किसी को, उसको पूछताछ करते हैं। तो 87 में क्या है? कॉन्फ्रेंस, उस वक्त के नेशनल कॉन्फ्रेंस को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये मेरा जो है कि हक बनता है, यासीन मलिक जब बोलता है कि मुझ पर ये थोपा गया, मुझे जो लग रहा है, इसका जो लबे-लुबाब है इस सारी इस पैरा का, वो ये है कि कैसे उनको धकेला गया, फिर टॉर्चर। तो इसी से मैं फारूक अब्दुल्ला साहब से भी बोलना चाहता हूं, क्योंकि फारूक अब्दुल्ला साहब को तो आदत है नेशनल कॉन्फ्रेंस साहब को, जब भी कोई शेख साहब से आज तक उन पर कोई सवाल उठाए तो उनका कहना होता है या ये एजेंसियों के हैं, और आजकल नया रिकॉर्ड आया कि भाई या तो ये फिर दिल्ली के साथ मिले हुए। ये बंदा वो है जिसने 25-30 साल जेल में निकाले हैं। ये वो बंदा है जिसको एक उम्र कैद सजा लगी हुई है, और इसको तो आप नहीं बोल सकते हैं क्योंकि आप खुद इक़्तिदार में रहे हैं उम्र पर। क्यों किया आपने इसको टॉर्चर?
इसका जरा जवाब तो दे। क्यों टॉर्चर किया, क्यों ऐसे और हजारों नौजवानों को टॉर्चर किया? दो बातें, एक वो जवाब दे और सेंटर जवाब दे कि वो हर गरीब कश्मीरी के पीछे। 1300 रुपया परसों किसी ने लिया, उसको एसीबी ने पकड़ा 1300 रुपया। लेकिन ये बताएं कि 50, 70 हजार, 80 हजार लोग मरे, उसके लिए ये किसने किया, क्यों चोरी की, आप कोई एक्शन नहीं लेना चाहते? आफ्टर ऑल पर्दादारी क्या है ये तो बताइए। कि अगर आप इंतजार में आते हैं तो 87 की जो इलेक्शन उसकी इन्वेस्टिगेशन आप कराएंगे, तो क्या लगता है आपको, आपके मुताबिक जो भी किलिंग हुए सबके जिम्मेवार वही है जिन्होंने रिगिंग की है? तो आप मेरी बात सुनिए, 9 FIR मैंने उस दिन निकाले थे जो यासीन मलिक साहब के खिलाफ इनने लगाए हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस साहब ने। एक एक करके या तो ये लोग बुजुर्ग होके मर रहे हैं, किसी को उम्र कैद लग रही है, एक बार कानून बीच में आए। मैं तो कहता हूं हमारा ये पहला मुद्दा होगा कि हम इसमें इंक्वायरी लगाएंगे। लेकिन एक एक करके तो बंदूक को तो उनको तो सजाएं होती जा रही हैं, वो तो कल रिवर्स नहीं हो सकती। लेकिन ये एक रियलिटी है कि अगर 87 को माइनस किया जाता तो शायद इवन कुछ भी नहीं हुआ होता। ये तो उसी के बाद ही सब हुआ। सर, आपने जैसे ही PAGD से विड्रॉ किया था तो जो आइडियोलॉजी उस वक्त आपने देखी थी, जो आपने नोट्स किया था, कल वही उमर अब्दुल्ला साहब ने ट्वीट करके बताया। आपको नहीं लगता है कि जिस मकसद से आप निकले थे अब वही बोला जा रहा है कि अपने अपने इंटरेस्ट के लिए सभी लोग बोलते हैं? मुझे नहीं मालूम है PAGD क्या है। आप NC-PDP अलायंस की बात करिए। 2 पार्टियों का इत्तेहाद है और इत्तेहाद सिर्फ इसलिए है कि कोई और ना है, बस। बाकी PAGD थी, है नहीं, वो मरहूम, राइट है तो NC-PDP अलायंस। सर, कल के ट्वीट से आप क्या कुछ देखते हैं? नहीं, वो अब उनका आपस में मामला है, हमें नहीं मालूम है। मुझे लग रहा है कि बीजेपी को खुश करने की कोशिश है कि जनाब हमारी तरफ भी देखिए, हम तो यहाँ राह में खड़े हैं, को यत कशिर पर छुआना जार पार जिसको करते हैं, लग रहा है कि जार पार, या लगता है कि कोई दुआ, मतलब लगता है कबूल हो गया है वहाँ दरबार में। सो इट वॉज मोर ट्राइंग टू प्लीज बीजेपी एंड डिस्टेंस फ्रॉम कांग्रेस। सर, सभी पार्टियों का इस वक्त देख रहे, सभी बोल रहे कि इलेक्शन होने चाहिए, और काफ़ी ज़्यादा पार्टियाँ जो इस वक्त कन्वेंशन जिक्र है, लेकिन आपकी पार्टी अभी कहीं नज़र नहीं आ रही। तो क्या वजह है? हम है 100 सोनार की एक लोहार की। सो ये आप वो इलेक्शन के दिन देखेंगे। हमें ज़रूरत नहीं है प्रूव करने की कि जलसों से, बाकी चीज़ों से। हमारा एक हार्डकोर वोट बैंक है, हम 50 साल पुरानी पार्टी। सो हमें, और अच्छी बात है जो कर रहे हैं, ये भी हम नहीं कह रहे हैं, ये बहुत अच्छी अमल है, पॉलिटिकल अमल होनी चाहिए, लेकिन हमारा स्टाइल ज़रा दूसरा है। सर, इस वक्त एक बड़ा इशू इस वक्त बारे में पूछा गया था महबूब साहिब, उन्होंने बोला कि मेरी बहन के लिए आसान था कि वो यासीन मलिक को पहचाने, क्योंकि यासीन मलिक काफ़ी देर तक पब्लिक डोमेन में रहेंगे। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, नॉर्मली मैं पर्सनल मामलों में दखल नहीं देता, लेकिन बहरहाल ये अवामी मामला है। जब 90 आया तो 2 अल्फाज नए आए, मिलिटेंट और मुखबिर। इनने मुखबिरी की है और क्या किया, अब इसको कितना ही है, अब मुखबिरी करे वो उनका हक है, उसमें कोई उनको रोक, लेकिन बोले कि ये मुखबिर हैं। वहां से बोलते हैं रिकंसिलेशन करो, सलाहुद्दीन से बात करो, मिल्टन 2 से बात करो, पाकिस्तान से बात करो, कोई बयान नहीं होता। जब आप मुखबिर हैं तो ये वाली बातें मत करें, क्योंकि मुखबिर रिकंसिलेशन की बात नहीं कर सकता। हम तो चुप करके बैठ जाते हैं, हम नहीं करते, एक रियलिटी।